मुसलमानों के सबसे पवित्र शहरों में शुमार मदीना अचानक चर्चाओं में है। भारत सरकार में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सऊदी अरब की यात्रा पर हैं और भारत के प्रतिनिधि मंडल ने मदीना का भी दौरा किया है। स्मृति ईरानी के इस मदीना दौरे की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि मक्का और मदीना में लंबे समय तक गैर मुस्लिम नहीं जाते रहे हैं। स्मृति ईरानी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मदीना यात्रा को देखा जाए तो इसमें बीते कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बदले रिश्तों की झलक दिखाई देती है। भारतीय वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज में नहीं जाती। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारे मामला, सारी तैयारियां उन्होंने देखी कि जो हज उम्रे के लिए लोग जाएंगे भारत से, उनके लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या इंतजाम है। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ये ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रही हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे और साथ में जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। दो हिंदू लेडीज पहुंच गई वहां पे, हिंदू पहुंच गए वहां पे, हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा कर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल भारतीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने सऊदी गई हुई थी और सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान बिन मखदूम से मुलाकात की और साथ ही साथ सऊदी के बहुत सारे सेलिब्रिटी से भी मुलाकात और सऊदी के इन सभी सेलिब्रिटी के साथ साथ स्मृति ईरानी जी ने बहुत सारे बातचीत भी की। दोस्तों स्मृति ईरानी जी ने तो बातचीत के लिए साथ ही साथ कुछ ऐसा कमाल कर दिया है जिसे देख करके 56 मुस्लिम कंट्री की धड़कनें तेज हो गई है। दोस्तों 56 मुस्लिम कंट्री की धड़कनें इसलिए तेज हो गई है कि स्मृति ईरानी जी ने जब सऊदी अरब पहुंचती है तब मक्का मदीना के मेन मस्जिद में जा करके फोटो भी खिंचवाती हैं। दोस्तों ये तो बात आप लोग तो भली भांति पता है कि मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना कितना पवित्र स्थल माना जाता है और मक्का मदीना में गैर मुस्लिम का एंट्री लेना सख्त माना है। इतना ही नहीं दोस्तों, मुस्लिम धर्म में महिलाओं के लिए बुर्का पहनना बिल्कुल ही सही माना जाता है। बट स्मृति ईरानी जी ने एक हिंदू धर्म से बिलोंग करने के बावजूद भी मक्का मदीना में एक हिंदू धर्म की नारी जो साड़ी पहनती उस कंडीशन में मक्का मदीना में एंट्री लेती हैं। फिर भी दोस्तों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस या फिर प्राइम मिनिस्टर बोल लीजिए, वो भव्य स्वागत स्मृति ईरानी जी को करते हैं, जिसे देख करके दोस्तों खास करके पाकिस्तान सदमे में आ गया है। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने कई मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते बेहतर किए हैं। स्मृति ईरानी का मदीना दौरा इसलिए भी मुस्लिम देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि सऊदी अरब में शरिया कानून लागू है और वहां मदीना जाने के लिए कई तरह के नियम कानूनों का पालन करना होता है। सऊदी अरब में महिलाएं बिना हिजाब के घरों से नहीं निकलती हैं। दूसरी ओर मदीना और मक्का जाने के लिए भी गैर मुस्लिमों पर कई तरह की रुकावटें हैं। 3 साल पहले तक सभी गैर मुस्लिमों की मक्का और मदीना में एंट्री बैन थी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मदीना शहर में साल 2021 से ही गैर मुस्लिमों को जाने की अनुमति। स्मृति ईरानी जो है उनको जो कहा जाता है कि इस्लाम की सबसे जो होलीस्ट जगह वहाँ पे ले के जाया गया है और उनको मस्जिद नबवी और फिर एक माउंटेन है ओहद के नाम से और फिर मस्जिद उक़बा जो कि फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की। ये समझें कि ये इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से दे वांट टू टेल द वर्ल्ड कि भाई अब ये चीज़ें look at from the Islamic history's lens, don't look it from the lens of कि जी Hindu Muslim. For long I think Pakistan really wanted that Muslim world, जो non-Muslim world है, particularly India जो है, it should stay away from Saudi Arabia. But I think the Saudis have understood कि हमें तो पैसा चाहिए, हमें सऊदी अरब से आए, हमें इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, मोरक्को से आए, म्यांमार से आए,
या हमें वेनेजुएला से आए, हमें इन चीज़ों का क्या है। तो वो स्मृति ईरानी को लेके मदीना की गलियों में और होली साइट्स में चले गए, और जिसे कहते हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, ओहद का पहाड़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामिक हिस्ट्री में, मस्जिद उक़बा जैसे मैंने पहले बताया जो फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की। सो ये वो इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो दे आर प्रमोटिंग द रिलीजियस टूरिज्म। अर्लियर रिलीजियस टूरिज्म वाज डिफरेंट, but now the religious tourism is different. So there is a lot of difference between religious tourism back in those areas and these areas. और एक खातून का, एक नॉन मुस्लिम खातून को रिसीव करना, इट्स इन माय अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी वेलकमिंग, इट्स वेरी प्रोग्रेसिव। अगला हमला मक्का और मदीना पे होगा। दोस्तों याद रहे, इजराइल, यहूदी और सहूनी ये एक ही है, और इनका एक मकसद है कि जो कुछ कर रहे हैं ये ज़मीन के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनका एक मजहबी मकसद भी है। इनको ये लगता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया पे हुक्मरानी का वादा किया है इनसे, और इस वादे की तकमील के लिए वो जंग करेंगे और इजराइल को और यहूदी रियासत को वो फैलाएंगे, ख़ास तौर पे उन इलाकों में, उन अरब इलाकों में जो जिसको सरजमीन अंबिया कहा जाता है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको इस एक शख्स का बयान सुनाता हूँ, और ये बयान किसी आम शख्स का नहीं है, ये इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है, ये इजराइल का वजीर ख़जाना है जिसका ये बयान है। और उसने कहा क्या है, वो ये कह रहा है कि उसने बाकायदा तौर पे इजराइल, ग्रेटर इजराइल का मैप दिखाया दोस्तों, और उस मैप के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, बाकायदा तौर पे सऊदी अरब का वो हिस्सा जो मक्का और मदीना का हिस्सा है, शाम, इराक का एक बहुत बड़ा इलाका, लबनान का एक बहुत बड़ा इलाका, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। तो आइए सबसे पहले तो मैं माइक इधर कर देता हूँ, मैं आपको इस शख्स की तस्वीर भी दिखा देता हूँ। तस्वीर आपके सामने आ चुकी है और इसकी गुफ्तगू जो है अब आपने सुननी है दोस्तों। वे कहता क्या है, ये इस आदमी की गुफ्तगू मैं आपके सामने चला रहा हूँ। Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. अच्छा, ये मैं आपको अब रोक रोक के बताऊंगा। वो कहता है कि इवेंचुअली, आखिरकार हमारे बॉर्डर्स यानी हमारी जो सरहदें हैं, इजराइल की सरहदें हैं, वो फैल जाएंगी। वो कहाँ फैल जाएंगी? वो डेजर्ट यानी वो सहराई इलाके, सऊदी अरब का इलाका, वहाँ फैल जाएंगी। लबनान का इलाका, लबनान के इलाके पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें। और फिर मेडिटेरेनियन सी, समंदरी रास्ता है, या फिर यूफ्रेट्स जिसको आप फुरात कहते हैं, नहर फुरात कहते हैं। And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean. यानी और कुर्दों का इलाका, कुर्द कौन है? कुर्द हमारे दोस्त हैं। आप देखें कि शाम में कुर्द लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, इराक में कुर्द लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, तुर्की में कुर्द लड़ रहे हैं तुर्क हुकूमत के खिलाफ। ठीक है जी, आगे सुनिए। Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. सुना आपने आखिरी जुमले? वो कह रहे हैं आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे। और साथ जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। मक्का और मदीना जो है, माज़रत के साथ, मक्का और मदीना जो है वो क्या है? वो फिलहाल पाक नहीं है क्योंकि वहाँ मुसलमान हैं। क्या होगा? हम उसको पाक कर देंगे। अब इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ दोस्तों। भारत और इजराइल एक है, ये मेरे बहुत से दोस्त मुझे भारत से देख रहे हैं। भारत और इजराइल एक है, ठीक है। भारतीय अदाकारा, बहुत मशहूर अदाकारा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में मौजूद थी। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो देख लीजिए। स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक बहुत मशहूर सीजन है उसकी, ये हीरोइन रह चुकी हुई हैं। आजकल ये पार्लियामेंटेरियन है, एमएलए हैं, और ये लोकसभा की मेंबर हैं, सियासत में हैं। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में क्या कर रही हैं मुझे बताएं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोज़ा रसूल के अंदर भी नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही हैं खातून? ये देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करने की। और ये मैंने आपको इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुनाई है। अब आ जाते हैं आगे। इनका जो वजूद है
इजरायलियों का वो किस बिना पर है। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि सऊदी अरब में जब स्मृति ईरानी जी का भव्य स्वागत किया जाता है तो इन पाकिस्तानियों की जलन पैदा हो जाता है। दोस्तों आज से 10 साल 15 साल पहले भारतीयों को और भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब और अरब के देशों में बैकआउट किया जा रहा था, तो वहीं पाकिस्तानियों को गले से लगाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों आज मोदी जी की सरकार में जिस तरीके से भारतीय नागरिकों और भारतीय मिनिस्टरों को जिस तरीके से मुसलमानों देशों में स्वागत किया जाता है, जिसे देख करके अब भी ये पाकिस्तानियों को जलन पैदा हो जाता है। और दोस्तों इन पाकिस्तानियों के दिल में ये डर पैदा हुआ है कि अब हिंदुस्तान अपना हिंदू वाला धर्म पूरी दुनिया में फैला देगा। दोस्तों सऊदी अरब के नागरिक या फिर वहाँ के क्राउन प्रिंस थोड़ा बहुत नहीं फिक्र करें कि एक गैर मुस्लिम हमारे मक्का मदीना में एंट्री ली है, जबकि वही पाकिस्तान बहुत काफी ये चौकचंद आ गया है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूँ।